तो दोस्तों कोल इंडिया ने अपने क्वार्टर फोर के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए क्या है क्वार्टर फोर के नंबर्स के अंदर, लेकिन उससे पहले बता दूं कंपनी को से डिविडेंड की भी अनाउंसमेंट की गई है। 5 रुपये 15 पैसे के हिसाब से कंपनी आपको डिविडेंड देने जा रही है। चलिए कंपनी के नंबर देखते हैं, डाटा क्लोज में है। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 36,858 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल देखें तो 38,213 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो गिर के 37,824 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक हल्की सी गिरावट आपको देखने को मिली, 2.5% के आसपास की गिरावट है। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी के रेवेन्यू के अंदर 2.5% की तेजी आपको देखने को मिली। तो क्वार्टरली बेस पे हल्का सा बढ़ा है, जबकि साल दर साल हल्की सी गिरावट भी आपको देखने को मिल रही है। बेसिकली आप कह सकते हैं मार्केट को ज़्यादा उम्मीद भी नहीं थी कि कंपनी के नंबर्स को लेकर, तो मार्केट का मानना भी था कि हल्की सी ही कुछ ज़्यादा ऊपर नीचे आपको देखने को मिलेगा। मार्केट का अनुमान था लगभग 37,121 करोड़ के आसपास। तो टोटली आप कह सकते हैं इनलाइन कंपनी के रेवेन्यू आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी खर्चे क्या निकलते हैं वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी के जो खर्चे थे 27,280 करोड़ के आसपास, पिछले साल 28,950 करोड़, जबकि अभी देखें तो 29,057 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो खर्चे देखें तो खर्चे भी मतलब थोड़े से बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, क्योंकि रेवेन्यू मैंने क्या बताया कि रेवेन्यू आपको 2.5% के आसपास गिरा है, लेकिन खर्चे देखते हैं तो कंपनी के खर्चे आपको साल दर साल बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 8,491 करोड़ के प्रॉफिट में थी, पिछले साल 8,530 करोड़, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 9,592 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर तेजी आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं 12% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला। तो आप कहेंगे कैसे प्रॉफिट बढ़ सकता है, अगर कंपनी का रेवेन्यू गिर रहा है साल दर साल, एक्सपेंस भी हाई है, तो प्रॉफिट कैसे बढ़ सकता है। जी हाँ, उसके पीछे का कुछ रीज़न है, मैं आपको बताता हूँ आगे। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो यहाँ पे भी कंपनी का प्रॉफिट आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है। कंपनी ने शो कितना किया, 9,592 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट, जबकि मार्केट का अनुमान था लगभग 8,870 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे देखें तो मार्केट के एस्टिमेट से बेहतर आपको देखने को मिला है। और कंपनी के मार्जिन की बात कर लेते हैं तो पिछले साल कंपनी का जो प्रॉफिट मार्जिन था वो 23.09% के आसपास था। पिछले क्वार्टर में देखते हैं तो 23.77 के आसपास, जबकि इस क्वार्टर में देखते हैं तो कंपनी का जो मार्जिन है वो लगभग बोल सकते हैं आप 25.35 आपको जाता हुआ देखना। तो मार्जिन आपको बढ़ते हुए देखने को मिले। क्यों बढ़े वो भी मैं आपको बताता हूँ अभी। तो बढ़ने का रीज़न है कंपनी के अदर इनकम, क्योंकि अदर इनकम में देखें तो इस क्वार्टर में कंपनी ने 3,937 करोड़ जनरेट किया है, जबकि पिछले साल पिछले क्वार्टर मात्र 2,000 करोड़ के आसपास। तो आप कह सकते हैं डबल हो चुका है कंपनी का अदर इनकम साल दर साल, क्वार्टर क्वार्टर दोनों। तो यहीं पे 2,000 के आसपास का डिफरेंस है, वही डिफरेंस आपको कंपनी के प्रॉफिट के अंदर बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। ईपीएस की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 13.80 रुपये, पिछले साल 13.91 रुपये, अभी देखें तो 15.58 के आसपास आपको देखने को मिला। तो ओवरऑल देखें तो नंबर थोड़े से मिक्स कहेंगे आप, क्योंकि अगर मार्केट एस्टीमेट को हटा के देखते हैं तो ऐसे में आपको लगेगा कि रेवेन्यू आपको साल दर साल गिरता हुआ देखने को मिला है और प्रॉफिट आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है। लेकिन ये जब एस्टीमेट के हिसाब से देखते हैं तो रेवेन्यू इन लाइन है, प्रॉफिट देखें तो प्रॉफिट भी मतलब हल्का सा मार्केट एस्टीमेट से बेहतर आपको देखने को मिला अदर इनकम की वजह से। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।